हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, एई, जेई, यहाँ पर डिफरेंट वेरियस पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्या रिक्रूटमेंट है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्म कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट दी जाती है एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही यहाँ पर फ्रेंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको फ्रेंड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चले तो यहाँ पर DSSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 01/2026 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है लीगल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट इंजीनियर एई सिविल से, जूनियर इंजीनियर जेई सिविल की, और ग्रेड सेकेंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है। 24 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मार्च 2026 तक आप लोग इसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। वैकेंसी दी गई है कि लीगल असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में पे लेवल क्या है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट किस कैटेगरी में, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आता है असिस्टेंट इंजीनियर ए, दिल्ली जल बोर्ड में कितनी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद जेई की बात करते हैं तो जेई में भी वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखी है, और यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी देख सकते हो। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड 911 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्या इसमें अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। लीगल असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेना। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है PDF, और फॉर्म भरने का भी लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, वो आप एक बार ही चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किसके लिए मैच कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग और उसी के हिसाब से आप फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओरली आपको सैलरी वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है। सैलरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसी है वो भी सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे जेई जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बोला है कि 3 साल का डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। बीटेक वाला है तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीटेक के लिए एई वाली वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, और इसका मैं फॉर्म की बात करूँ तो 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके लिए बोला गया है कि अगर ऐसे कैंडिडेट जिनका जो रोल नंबर है उसमें जैसे होता है ना कि कैरेक्टर भी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, तो इस फॉर्मेट में है जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 to CS, ठीक है। अगर उसमें कुछ कैरेक्टर भी है जो, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल देन यूज़ द ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, बोला गया है। तो आपको अपना रोल नंबर केवल नंबरिंग लैंग्वेज में लिखनी है, कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, री एंटर करना है अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है यहाँ से कंफर्म करेंगे जन्मतिथि। यहाँ से आपको अपना 10th का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद फिर से अपना 10th का रोल नंबर लिखना है। यहाँ से बताना है कि आपने जो 10th है वो किस साल में पास आउट की है। उसके बाद फिर से री एंटर करना है अपनी 10th की पासिंग ईयर। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ से आप नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपने फादर का नाम और फिर कंफर्म फादर नाम करना है, मदर का नाम लिखना है, कंफर्म मदर नेम करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पाउस नेम करना है, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है 10 डिजिट का। मोबाइल नंबर री एंटर करना है, यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और री एंटर ईमेल आईडी करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ से गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पर डालेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल पर OTP जाएगी, वो ईमेल वाली OTP आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ईमेल वाली OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ उसको आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ तक।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है क्या अगर आपके पास आधार है कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप एंटर आधार करेंगे, आधार नंबर डालेंगे यहाँ से, ठीक है, कंफर्म आधार नंबर, आधार में क्या नाम है वो लिखेंगे, यहाँ पर कंफर्म नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, अपर केस लोअर केस भी, नंबर डिजिट भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है, अंडरटेकिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल सही है, इस पर टिक करेंगे और यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस है। सपोज़ अगर आपका आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको यहाँ पर जो है नो करना है। नो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपसे बोलेगा कोई एक आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट करें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर पासपोर्ट या वोटर आईडी। सपोज आपने पैन कार्ड यहाँ सिलेक्ट किया। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आपका पैन कार्ड का नंबर लिखना है, कंफर्म पैन कार्ड नंबर लिखना है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर आपको लिखना होगा। यहाँ से पैन कार्ड में या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें नाम क्या है वो आपको लिखना है और कंफर्म नाम यहाँ पर फिर से लिखना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो पैन कार्ड का फ़ोटो यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड का कोई फ़ोटो आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये कंप्लीट करना है और यहाँ से इसको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट जब आपका हो जाता है उसके बाद यहाँ से आपको इसे साइन इन करना है। साइन इन में सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी जन्मतिथि लिखनी है। 10th का जो रोल नंबर आपने दिया था वो रोल नंबर, यहाँ से आपने 10th कब पास किया था वो सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपने बनाया था। यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद इसको यहाँ से साइन इन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी वैकेंसी रनिंग में होंगी वो सारी वैकेंसी आ जाती हैं। अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी रनिंग में है एक तो लीगल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट इंजीनियर ए सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। अगर आप चाहते हो तो मल्टीपल पोस्ट पर भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल पोस्ट पर करना चाहते हो तो उस पर भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ से पोस्ट का नाम दिया है, कब से कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं वो दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ चालान का वो भी डेट दिया है और कितने रुपए जाएंगे, 100 रुपये की फीस लगने वाली है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जिसके लिए भी फॉर्म फिल करना है, अगर आपको लीगल असिस्टेंट के लिए भरना है तो इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर का भरना है तो इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जेई के लिए भरना है तो इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के भरना है तो उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपकी डिटेल ओपन हो जाती है। डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी दी होगी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल फिल की थी। अब यहाँ से आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में आप अपने गांव मोहल्ले का नाम, तहसील क्या है, पोस्ट क्या है और आपका स्टेट क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ आप अपना पिन कोड डालेंगे। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आपको इसे टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल कर देने हैं। अब यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, तो ध्यान रहे कि आप जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको डिवाइड फ्रॉम किसी अगर बोर्ड से आपको एजेंसी से डिवाइड किया है तो यस करेंगे, नहीं किया गया तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इसे डिक्लेयर करना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो कि पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो होना चाहिए, वो यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि जो साइज है 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो साइज आपका पोस्ट कार्ड होना चाहिए। विड्थ बोला गया है कि इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। JPG या JPG फॉर्मेट में मैक्सिमम 300 KB तक आपको यहाँ पर जो अपना फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। और बोला गया है कि यूआर कैन यूज MS पॉइंट यूज करके आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है।
सिग्नेचर में भी आप MS पेंट एप्लीकेशन यूज करके उसको रिसाइज कर सकते हैं। विड्थ यहाँ पर दी गई है, हाइट यहाँ दी गई है। JPG में मैक्सिमम 40 KB तक का आप यहाँ अपलोड करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपके आते जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो मांगा जा रहा है। उसका साइज़ आपको रिसाइज करने के लिए इसकी विड्थ और हाइट जो दे रखी है वो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बोला गया था कि MS पेंट से आपको करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास MS पेंट का अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर तो आप किसी भी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी IM रिसाइजर वाली वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट साइज है वो यहाँ से आपको पिक्सल पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको विड्थ 480 है और हाइट 672, तो विड्थ वाले में आप 480 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 480 और 672 यहाँ पर आप इसकी हाइट लिखेंगे। पिक्सल यहाँ पर पिक्सल में करना है सबसे पहले इसकी यूनिट, और फोटो सिलेक्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। उसके बाद इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा कम होगा तो आप ऑनलाइन ऐसे ही किसी वेबसाइट से जा करके इसका जो साइज़ है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोटो को, अपनी सिग्नेचर को, अपनी साइन और अपने थंब इम्प्रेशन को भी इस तरह से आपको रिसाइज कर लेना है। सेम एक ही वेबसाइट से हो जाएगा, कोई दूसरी वेबसाइट पर आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो फॉर्म फिल किया हुआ है आपको मैंने बताया था कि वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो जैसे आप यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी कि यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो इस पर टिक हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो इस पर टिक नहीं होगा और सामने लिख कर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से आपके सामने 1 या 2 या 3 इस तरह से पोस्ट आएंगी, तो आप उन पर सिलेक्ट करके देख लेना कि किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप चाहते हो तो मल्टीपल पोस्ट, अब जैसे मेरे दोनों पर टिक हो गया तो मैं दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम, जैसे मुझे जाना है, मान लो केवल जल बोर्ड वाले डिपार्टमेंट पर जाना है तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगा, जल बोर्ड वाले डिपार्टमेंट पर टिक करके ही अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी जाना है मुझे, तो मैं इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, मैं नौकरी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से टिक करना है। जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे वहाँ पर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उन पर टिक करके आप यहाँ से सेव एंड टेक्स्ट करने वाले हैं। आपको जो है अपनी कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल सिलेक्ट करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए अभी जैसा कि मेरे सामने मैंने अभी आपको दिखाया कि 2 पोस्ट आ रही थी, एक एक करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं दिल्ली जल बोर्ड वाले पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करूँगा। बोला जा रहा है अपनी क्वालिफिकेशन के लिए कि आपके पास सिविल से इंजीनियरिंग डिग्री है। अगर आपके पास BTech या BE है तो इस पर टिक करना है। अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से तो यहाँ पर टिक करना है। मतलब वो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता देगा कि भाई आप इस पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो मुझे इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा है, मैं इस पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा और यहाँ से आपसे फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन मांगेगा। अब यहाँ से बोला जा रहा है क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। बाद यहाँ से आपको 3 ईयर डिप्लोमा इस पर टिक करना है। बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, डिप्लोमा में आपकी कितनी परसेंटेज है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने डिप्लोमा कौन सी स्टेट से कंप्लीट किया वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम कि किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी पासिंग ईयर आपको बतानी है, किस साल आपने पास, किस मंथ में पास किया है और किस साल में आपने अपना डिप्लोमा पास किया हुआ है। ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको इसे इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है इसमें या बोर्ड का नाम, तो आपको अदर पर टिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट जब आप करते हैं, करने के बाद आप देखेंगे कि मेरी जो डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी आपको कुछ भी लगता है कि मेरी डिटेल गलत है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर डिलीट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैंने अभी जल वाली डिटेल सिलेक्ट की थी,
अब यहाँ से आप डू यू वांट टू फाइनली सबमिट सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये मेरी जो डिटेल है वो सिलेक्ट यहाँ से ऐड हो चुकी है। अब आपको सिलेक्ट करना है दूसरे वाले ऑप्शन पर, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसलिंग वाले पर टिक करूँगा और इस तरह से दूसरी आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। पहली मेरी दिल्ली जल बोर्ड वाली सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मांगा जा रहा है कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा पर आपको क्लिक करना है। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है जिस तरह से मैंने अभी क्वालिफिकेशन ऐड की थी। उसके बाद यहाँ से आपको जो है डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है, स्टेट लिखना है कि किस स्टेट से कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड का नाम, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो नहीं आ रही तो मैं अदर पर टिक करूँगा और यहाँ से आपको कॉलेज का नाम लिख लेना है। उसके बाद पासिंग ईयर मंथ आपको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको डू यू वांट फाइनली सेव पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। इस तरह से आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ से सेव हो जाती हैं। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बोला जा रहा है काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन डिडक्टेड वट एप्लीकेशन नंबर इज़ नॉट जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल आ जाती है। एक बारी इसको आप चेकआउट कर लें कि आपकी जो सारी डिटेल है वो सही है। डिक्लेरेशन करना है, यहाँ से डिक्लेरेशन करने के बाद आपको पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट हो जाता है, वो पेमेंट शो नहीं करता तो रीवेरीफाई करके आप पेमेंट रीवेरीफाई कर सकते हो। नहीं अगर पेमेंट किया है तो आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होता है पेमेंट करने के बाद। यहाँ से आपकी डिटेल आ जाती है। उसके बाद आई एक्सेप्ट करना है, पे नाउ पर क्लिक करना होगा। पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू या यूपीआई आईडी या क्यूआर के थ्रू, जैसे आप करना चाहते हैं आप अपना पेमेंट यहाँ पर जो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने में मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू फेस नहीं करना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। फॉर्म भरने की लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरना है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फॉर्म पेमेंट